Question number 4. In answering a question on a multiple choice test, student either know the answer or guess. स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या गैस करता है. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. वो आंसर जानता होगा इसकी उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 और वो गैस करेगा आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. एज्यूम करते हुए, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैस द आंसर, एज्यूम किया इन्होंने कि अगर वो आंसर गैस करता है, आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. अगर वो गैस करता है तब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अगर वो गैस करता है तब उस केस में सही जाएगा वो आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट. अब देखो, हमने बताया था बेस थ्योरम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लास्ट में एक बात पता लग जाएगी, मालूम होगी, वो होगा ए इवेंट. और जो पूछा गया है वो होगा E1 E2 में से. अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ए क्या है, ए इवेंट क्या है. ए इवेंट है कि आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट. इन्होंने कहा आंसर तो करेक्ट है. अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो आंसर जानता होगा, आंसर तो सही था. मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो ए क्या मानेंगे हम? ए मानेंगे इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट. और E1 E2 क्या होगा? जो पूछा गया है वो, इन्होंने पूछा है कि वो आंसर उसे पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जबकि आंसर करेक्ट तो है. तो अब E1 मान लेंगे ही नोज द आंसर, क्योंकि मैंने बताया था जो पूछा जाता है वो E1 E2 का हिस्सा होता है. ठीक, तो क्या ही या स्टूडेंट नोज द आंसर. तो E2 क्या हो जाएगा? E2 क्या होगा? इसका दूसरा एस्पेक्ट, इसका दूसरा पहलू. तो क्या होगा वो? स्टूडेंट डज नॉट नो दी. ये बात समझने की, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा. उसके बताया था हमने, आप जस्ट फॉर्मूला लिखो. पहले फॉर्मूला लिखेंगे. क्या पूछा है इन्होंने? E1 पूछा है कि नहीं? E1 पूछा है, जबकि ये पता है आंसर करेक्ट है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? PE1 कि वो आंसर जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जबकि आंसर करेक्ट है. आंसर करेक्ट होने पर ही नोज द आंसर. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PE1 और इसका रिवर्स PA गिवन E1 अपॉन PE1
पी ए गिवन E1 प्लस पी E2 पी ए गिवन E2। हमने बताया था ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें जो यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे कहेंगे खुद कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, सबकी। आप बताइए मुझे P1 का वैल्यू कितना होगा? P1 का मतलब क्या है? स्टूडेंट नोज द आंसर और लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है। देखो वही क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट नोज द आंसर लिखा है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 3/4 और P2 क्या है? स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर और ये गैस, इसका मतलब वही है, ये गैस डज नॉट नो द आंसर मीनिंग क्या है? ही गैस कब करते हैं? ही गैसेस दी आंसर। गैस कब करते हैं? जब पता नहीं होता है, कुछ पता होता है नहीं पता होता। गैस ही करेंगे। ही डज नॉट नो द आंसर मीन्स ही गैस इनडायरेक्ट वे में। ये लिखा हुआ है ही गैस द आंसर इज कितना? 1/4। तो P2 इज 1/4। यस। आगे कौन सी वैल्यू की जरूरत होगी? PA। अब आप खुद बताएंगे इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, जबकि ही नोज द आंसर। बताइए, अभी हमने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में 1 और ये वैल्यू दे नहीं रखी है, ये आपको खुद सोचनी है। ये वैल्यू नहीं दे रखी है। ही नोज द आंसर, आंसर इज करेक्ट 100%, तो क्या होगा? 1। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देन PA गिवन E2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ही guesses the answer, answer is correct 1/4 लिखा है साफ 1/4। now putting these values, PE1 3/4, PA given E1 1 upon PE2, PE1 कितना है? into 1 plus 1/4 into 1/4। yes or no? PE2 1/4, PA given E2 1/4। solve it and you get the answer, right? solve कर सकते हैं आप इसे 3/4 और ये प्लस 1/16। सॉल्व कर लो क्या? आगे क्या होगा? 16 LCM, ठीक है। 12 + 1 3/4 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई कर दो सीधा ऊपर 16/13, ये 12/13। कितना आंसर है देखो, ठीक। ये इस तरह से करेंगे।